हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एफिशिएंसी सीरीज का लास्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं और इसमें आपको ऑटोकॉनर का एफिशिएंसी ब्रेकअप के बारे में बताएंगे। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, एफिशिएंसी ऑटोकॉनर का बारे में जो बता रहे हैं, कट्स पर 100 किलोमीटर सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी कट्स लेवल क्या आता है? अगर कट्स लेवल आपके 60-65 तक रहता है किलोमीटर पर 100 किलोमीटर, कट्स पर 100 किलोमीटर, तो ये सही है। इसे कम आएगा तो और बढ़िया है, और इसे ज्यादा रहेगा उतना एफिशिएंसी आपकी डाउन होगा। तो अपना स्टैंडर्ड 60 से 65% लेके चले, 65 कट लेके चले 100 किलोमीटर में। कप कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया एफिशिएंसी आएगा, कम होगा तो कम आएगा। रॉ मटेरियल क्वालिटी, रॉ मटेरियल देखो, अगर बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल आपने डाला तो नंबर ऑफ कट्स कम आएगा, रिजेक्शन कम आएगा, कंटेमिनेशन कम आएगा, और यूआईसी गेज जो होता है टाइट गेज में भी चल जाएगा। तो कुल मिलाकर रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। पैकेज वेट मतलब आपको कितना किलो का बनाना है। सवाल 1.5 किलो का बनानी है तो बार बार डाप आएगा। 1.89 बनाओगे थोड़ा कम ना पाएगा, कभी 2.5 किलो, 2.7 किलो, 3 किलो तक भी बढ़ाते हैं। तो जितना पैकेज साइज बढ़ेगा उतना आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगा। कंटामिनेशन प्रेजेंट इन यार्न, सब लोगों कहीं कहीं मिल में देखा, रॉ मटेरियल जो बेल लेते हैं, इसका पूरा बेल फड़वा के लेडीज लोग लगा के इसको कंटामिनेशन छुटवा देते हैं। तो उस केस में क्या, ऑटोकॉन में कट्स कम आता है, क्योंकि कंटामिनेशन ऑलरेडी इनिशियल स्टेज में छाट देते हैं। तो कंटामिनेशन जितना छाटोगी तो कंटामिनेशन के कारण जो कट्स होता है वो कम हो जाएगा। रेड लाइट परसेंटेज याद ब्रेक्स, जो कट्स जो ब्रेकेज होता है, जो धागा टूटता है तो रेड लाइट आता है। और जैसे कि ज्यादा कट होगा तो ज्यादा रेड लाइट आएगा। तो ये कट आने के लिए क्या होता है, देखो, जैसे एक बॉबिन बार बार वो सक्शन आर्म खींचा, 2 बार खींचा और तीसरी बार खींचेगा ही नहीं, इसको रिजेक्ट करके फेंक देगा। तो उस पर क्या, रेड लाइट ज्यादा चला, रेड लाइट ज्यादा चलेगा तो उतना एफिशिएंसी आपकी घट जाएगा। और येलो लाइट परसेंट, येलो लाइट मतलब फुल डप आ गया, रिकमेंडेड लेंथ में अटेंड हो गया, उसका बाद ऑटो डफर आपके काम नहीं किया, मानुअल डफर है, कारीगर जाके इसको निकाला नहीं, येलो लाइट जलता रहा। येलो लाइट जो होता है वो जलता रहेगा, एफिशिएंसी लॉस कम बढ़ जाएगा। ऑटोकॉनर ड्रम स्पीड, ऑटोकॉनर ड्रम स्पीड के ऊपर भी एफिशिएंसी बनता है। स्टैंडर्ड काउंट के हिसाब से स्टैंडर्ड स्पीड लेना है, ज्यादा स्पीड लोगे कट्स बढ़ जाएगा, आपकी बराबर वर्किंग नहीं रहेगा। तो इसीलिए ऑटोकॉनर जो स्पीड होता है स्टैंडर्ड के हिसाब से रखना। यूआईसी सेटिंग देखो, मटेरियल के हिसाब से होता है, कोम्ड के लिए अलग आएगा, कनेक्ट के लिए अलग आएगा, कंफर्ट के लिए अलग, एलिटूस के लिए अलग, सिंथेटिक के लिए अलग। तो यूआईसी सेटिंग का ऊपर भी आपकी डिपेंड करेगा एफिशिएंसी। समझ लो, बिल्कुल लूज सेटिंग रखा तो एफिशिएंसी बढ़ के आएगा, और टाइट सेटिंग रखा तो एफिशिएंसी कम आएगा। इसीलिए यूआईसी सेटिंग है ना, ऑटोकॉनर में हम लोग कभी कभी लक रखते हैं, इसको कोई भी छेड़खानी नहीं करता। लेकिन रात के टाइम क्या होता है, यूआईसी सेटिंग खुलवा दिए, बराबर माल खींच दिए, बिल्कुल कट्स कम आएगा और माल भी निकल जाएगा। ऐसे कभी नहीं करना। यूआईसी सेटिंग हमेशा लक एंड की में रखिए। रिपीटर जो बताया था, जैसे आपकी किरची है, लपेटा है, 3 मुखी बॉबिन है, बार बार क्या होगा, वो सक्शन आर्म लेगा, फिर इसको धागा मिलेगा नहीं, फिर दोबारा लेगा, तीबारा लेगा। तो जितना रिपीट करता रहेगा उतना एफिशिएंसी आपकी डाउन होगा। तो ये रिपीटर कोई 1 बार डालता है, कोई 2 बार डालता है। तो जितना रिपीटर ज्यादा रहेगा उतना एफिशिएंसी कम आएगा। पेपर कौन यूज, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड हैंड। पेपर कौन भी देखो, बढ़िया क्वालिटी का लीजिए, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड मत लीजिए, उसमें एफिशिएंसी का बहुत फर्क पड़ जाता है। मशीन क्लीनिंग कंडीशन, मशीन मेंटेनेंस में हमेशा जाना चाहिए, टाइम पे जाना चाहिए, टाइम पे मिलना चाहिए। मेंटेन करके रखोगे तो उसी हिसाब से आपकी वर्किंग बढ़िया रहेगा, कट्स कम रहेगा। ओएसटीसी वर्किंग कंडीशन, ओवरहेड देखो, ऑटोकॉनर में एनी टाइम चालू चाहिए। ओवरहेड अगर चालू नहीं रखोगे, फ्लाई फ्लॉप माल के साथ जाएगा, एक्स्ट्रा कट्स बढ़ जाएगा,
फ्लाई जाके ईओआईसी में गिरेगा, फिर कट्स बढ़ेगा। तो जो ओएसटी इसका वर्किंग कंडीशन बढ़िया रखना चाहिए, नोजल वगैरह अपडेट करके रखना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ ऑटो करना चाहिए, कितना पुराना भी हो, अंग्रेजी टाइम का हो, लेकिन इसका मेंटेनेंस अगर बढ़िया रखोगे आपकी एफिशिएंसी बढ़िया आएगा। एफिशिएंसी बढ़िया लाने के लिए आपके मेंटेनेंस जरूरी है। रिमूवल ऑफ हार्ड वेस्ट फ्रीक्वेंसी, हार्ड वेस्ट का फ्रीक्वेंसी देखो, हार्ड वेस्ट जो होता है बीच बीच में निकाल देना चाहिए, जो पूरा पंखा पे भर कर नहीं रखना चाहिए। हर आधा घंटा 1 घंटे में निकाल दोगे तो हार्ड वेस्ट पूरा खाली होता रहेगा, और इसको हार्ड वेस्ट जितना खाली होगा उतना सेक्शन तेज रहेगा, जो कट्स कम रहेगा। और जनरेशन ऑफ किर्ची लपेटा 3 हेडेड यान, ये बताया था, जो abnormal बॉबिन जो होता है, किर्ची लपेटा 3 मुखी बॉबिन है, वो कम से कम पैदा होना चाहिए। कंप्रेस्ड एयर मस्ट सफिशिएंट, कंप्रेस एयर भी कम से कम होनी चाहिए 7 साढ़े 7 kg का। अगर कम होगा तो सेक्शन बराबर होगा नहीं, बार बार सेक्शन खींचता रहेगा और बॉबिन ले नहीं पाएगा, वो बार बार इसका एफिशिएंसी डाउन होगा। अबनॉर्मल बॉबिन लाइक हैरीनेस, हाई आईपी, ये सब चीज भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा फिर आपकी दिक्कत जाएगा। और डी शेप वगैरह, डी शेप भी नहीं होना चाहिए, डी शेप भी बहुत दिक्कत जाता है, डी शेप बॉबिन और स्लॉब ऑफ बॉबिन, ये सब नहीं होना चाहिए, चाहे बॉटम या टॉप। एग्जाम्पल देखो, 30 काउंट का मैंने लिया, नॉमिनल काउंट 30.5 और ड्रम स्पीड मैंने 1500 लिया, तो ऑसिलेशन लॉस 9% काट रखा, 1300% हो गया, 9% अपन काट दिए ऑसिलेशन लॉस। ठीक है, तो कप कंटेंट 48 ग्राम पकड़े, पैकेज साइज 1.89 kg पकड़े हुए। नंबर ऑफ बॉबिन्स पर कोन, एक कोन में कितना बॉबिन आता है देखो, 39.37 या 40 बॉबिन आता है। प्रोडक्शन पर ड्रम पर 24 घंटा 78% एफिशिएंसी 29.64 kg, 24 घंटे में इतना नेट kg आएगा। टोटल एफिशिएंसी मैंने 78% पकड़ा, देखो ये। तो टोटल बॉबिन चेंज पर ड्रम, एक ड्रम में बॉबिन चेंज दिन भर में 617 बॉबिन होगा। जैसे ही आपके ज्यादा कप कंटेंट लेगा तो कम हो जाएगा, 48 ग्राम ले 617 हुआ। नंबर ऑफ ड्रम्स पर ड्रम पर डे, कितना ड्रॉप, 16 ड्रॉप मैक्सिमम आएगा एक ड्रम में। तो एफिशिएंसी ब्रेकअप देखो, एक्चुअल ड्रम स्पीड ऑसिलेशन लॉस का 9% कट गया, 1300% के ऊपर कैलकुलेशन होगा, ये ध्यान रखो। एफिशिएंसी लॉस पर कट्स लगभग 10% जाएगा, अगर 60% कट्स रहेगा, कट ज्यादा रहेगा परसेंटेज बढ़ जाएगा, कट्स कम रहेगा वो कम हो जाएगा। स्प्लाइस पर ब्रेकेज रेड लाइट 0% ज्यादा से ज्यादा। फुल डॉप वेटिंग फॉर डपिंग 0.5%, जो येलो कलर का लाइट जलता है, येलो लाइट। हार्ड वेस्ट रिमूवल, ये मैंने 0.4% लिया, इतना टाइम का लॉसेस रहेगा। बॉबिन चेंज हो गया देखो 5.6%। मेजर लॉस होता है कार्ड्स और बॉबिन चेंज, ठीक है, जितना नंबर ऑफ बॉबिन चेंज हो जाएगा उतना वो परसेंटेज बढ़ जाएगा। मशीन क्लीनिंग 4%, मशीन क्लीनिंग क्या, स्टार्टिंग में प्रेशर से पूरा यूआईसी वगैरह सफाई करते हैं, और हर शिफ्ट में 4 घंटे में एक बार प्रेशर मार के सफाई करेंगे, वो 4% लॉसेस जाएगा पूरा 24 घंटे में। ये टोटल आपकी ये हो गया 22% हो गया, ठीक है। तो 100 माइनस 22 हो गया 78% आपकी एफिशिएंसी रहेगा स्टैंडर्ड। और जैसे कोर्स काउंट होता रहेगा वो एफिशिएंसी घटता रहेगा, फाइन काउंट होगा एफिशिएंसी बढ़ता रहेगा। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ, थैंक यू।